गाइस, कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगी आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्य ज्ञान वही क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम क्लास में शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी करना। में आने वाली प्रथम यूरोपियन शक्ति कौन सी है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में आने वाली प्रथम यूरोपियन शक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन ए है डच है, ऑप्शन बी अंग्रेजी है, ऑप्शन सी फ्रांस है, ऑप्शन डी पुर्तगाली है। तो भारत में सबसे पहले यूरोपियन शक्ति जो आई थी वो आई थी पुर्तगाली। कौन सी थी? पुर्तगाली। उसके बाद मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि क्रम वाइज में ये जो है ऑप्शन में ये सभी आई थी, लेकिन क्रम वाइज के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जो आई थी वो थी पुर्तगाली। कौन सी थी? पुर्तगाली। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर थी वो थी अंग्रेजी हुकूमत। कौन सी थी? अंग्रेजी। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर थी वो थी डच। कौन सी थी? डच थी। और उसके बाद जो 4 नंबर पर थी वो इन ऑप्शन में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि डेनिश। जो डेनिश थी वो थी। और उसके बाद ऑप्शन मतलब 5वें नंबर पर जो आई थी वो फ्रेंच थी। अंतिम जो यूरोपियन शक्ति थी वो कौन सी थी? फ्रेंच। तो क्रम वाइज से भी आपको ये लिखा पड़ा है कि पहले नंबर पर जो आक्रमण किया था भारत में पुर्तगाली किया था, दूसरे पर अंग्रेजी आए थे, तीसरे पर डच, चौथे पर डेनिश और 5वें नंबर पर फ्रेंच। इस हिसाब से भारत में आने वाली यूरोपियन शक्तियां थी तो इस क्रम वाइज में थी, ये भी याद रख लेना। और आपको इस हिसाब से पूछे कि भारत में आने वाली प्रथम यूरोपियन शक्ति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सीधा है कि ऑप्शन डी है पुर्तगाली। जो भारत में प्रथम बार जो यूरोपियन शक्ति आई थी वो पुर्तगाली आई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी है उधम सिंह, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है लाला लजपत राय। तो इसका सही आंसर है कि सी ऑप्शन। कौन सा है सही आंसर? कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, जो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस शासक के सेनापति ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया है? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बख्तियार काकी और ऑप्शन डी खिजर खान। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी है। कौन सा है? ऑप्शन बी कि किस शासक के सेनापति ने तो किसके बारे में पूछा? शासक के बारे में पूछा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। और इस तरह ना पूछकर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि किस शासक के सेनापति ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया, सेनापति ने किया है, तो इसका ऑप्शन ए होगा, जो हो सही होगा बख्तियार खिलजी। जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन पढ़ा इस हिसाब से अगर आंसर सही देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी है जो है एकदम राइट है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक था उसके समय का जो बख्तियार खिलजी था वो सेनापति था, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आग लगाई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी है, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग्स है, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन है, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो भारत में 1857 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में कौन है? लॉर्ड कैनिंग। तो सही ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग। चलो अगला क्वेश्चन के लिए और चलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो तो सभी जानते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे और कवि भी थे। तो अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी है, ऑप्शन बी इल्तुतमिश है और ऑप्शन सी है बलबन है, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए जो अलाउद्दीन खिलजी है ये सही है। और इसे तोता हिंद भी कहा जाता है और इसे अमीर खुसरो को ही कव्वाली का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। और तोता हिंद की उपाधि जो दी है अलाउद्दीन खिलजी ने ही दी थी, क्योंकि इनके काल में ही थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि दी और भारत का कव्वाली का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। और एक और अमीर खुसरो के बारे में बता दें कि अमीर खुसरो का जो गुरु था वो निजामुद्दीन था और निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। यही कुछ यही बातें अमीर खुसरो के बारे में याद रखने योग्य हैं। जो चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? अगला क्वेश्चन कौन सा है? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट, ऑप्शन बी चित्रन दास व बाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन सी चित्रन दास व मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया था जिस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का गठन किया किसने? तो इसका ऑप्शन सही है, स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्रन दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था। और चित्रन दास व मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था, ऑप्शन सी है जो सही है। और चलो अगले क्वेश्चन के लिए और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए चरमपंथी, ऑप्शन बी उदारवादी, ऑप्शन सी गांधीवादी और ऑप्शन डी है उग्रवादी। तो इसका सही आंसर है जो है ऑप्शन बी है उदारवादी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता था? तो उसका ऑप्शन सही है बी जो है उदारवादी के नाम से जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने थी? तो ऑप्शन ए बलबन है, ऑप्शन बी है औरंगजेब है और ऑप्शन सी है शमसुद्दीन टिमर्स है और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें से लौह एवं रक्त की नीति अपनाई किसने थी? अपनाई थी बलबन ने अपनाई थी। क्यों बलवाई? क्योंकि आंतरिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। चलो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया था? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी चौरा चोरी कांड और ऑप्शन सी जलियांवाला बाग, ऑप्शन डी मानगढ़ हत्याकांड। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है वो चौरा चोरी कांड, ऑप्शन बी है, चौरा चोरी कांड के बाद वापस लिया था। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बताता हूँ कि चौरा चोरी कांड क्या था। चौरा चोरी कांड जो उत्तर प्रदेश के पास गोरखपुर में एक कस्बा है जहाँ 5 फरवरी 1922 को एक पुलिस चौकी थी, ब्रिटिश की पुलिस चौकी थी, उनमें से भारतीयों ने आग लगा दी थी, जिनमें से करीबन 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जलकर राख हो गए थे। और इस घटना को ही चौरा चोरी कांड कहा गया। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है उनको वापस ले लिया था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश ने एकता वार्ता की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने की थी और चहलगामी 40 करोड़ का निर्माण भी इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी सीताराम नायक और ऑप्शन डी है करमचंद गांधी। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है सही। कौन सा? ऑप्शन ए सही है। और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगले क्वेश्चन के लिए और चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी तिब्बत और ऑप्शन सी मध्य एशिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जो है, और मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्यों का स्थान बताया गया है वो है मध्य एशिया। कौन सा है? मध्य एशिया। ऑप्शन सी है जो बिल्कुल राइट है, मध्य एशिया है। चलो अगला क्वेश्चन के लिए और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अर्थवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो भारतीय संगीत का जनक जो माना जाता है वो ऑप्शन जो एक है बिल्कुल राइट है, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। तो ऑप्शन ए है जो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी निम्न में से कौन सी है? तो इन चार ऑप्शन में से आर्यों की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सरस्वती है, ऑप्शन बी है विपाशा है, ऑप्शन सी है पुरुषनी है और ऑप्शन डी है सिंधु है। तो इसमें से सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी है। जो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए कुषाण युग, ऑप्शन बी गुप्त युग, ऑप्शन सी मौर्य युग और ऑप्शन डी है सातवाहन युग। तो इनमें सही आंसर जो है गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो कहा जाता है, ऑप्शन बी गुप्त युग को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना है बस, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।